हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो अभी हम लोग देख रहे हैं कौन सी एक्सरसाइज देख रहे थे हम लोग। एक्सरसाइज क्या थी पता है? कल का लेक्चर किसने देखा था? तो हम देख रहे थे एक्सरसाइज 3.3 और हमने कुछ प्रूफ द फॉलोइंग जो प्रॉब्लम्स थे वो सॉल्व किए हैं। आज की डेट क्या है माय डियर फ्रेंड्स? आज की डेट है 6 मार्च 2021। तो ये आप जान लो कि अभी हम लोग मार्च महीने में पहुंच चुके हैं और अगले मार्च में आपकी एग्ज़ाम है। तो किस हिसाब से आपको पढ़ाई करना है, मैं कुछ बच्चों के यहाँ पे जा रहा हूँ बट मुझे आप लोग बिल्कुल भी सीरियस दिखाई नहीं दे रहे अपने पढ़ाई को लेकर। तो माय डियर फ्रेंड्स, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट कि जब पढ़ाई का समय है आप तब पढ़ाई करो, ठीक है? एल्स बाद में फिर समय बचेगा नहीं। बाद में फिर हम लोग अभी 12th चालू करेंगे, वो आपको समझेगा नहीं। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये मेरी बहुत ज़्यादा तहे दिल से रिक्वेस्ट है कि पढ़ाई करो। अगर पढ़ाई अभी नहीं करोगे तो सामने जाके आपको बहुत दिक्कत जाने वाली है। तो अभी हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 3.3 का हमने सेकंड सॉल्व कर लिया था। फिर उसके बाद थर्ड हम लोग देख रहे थे। थर्ड से लेकर फिफ्थ या सिक्स तक मैंने आपको होमवर्क दिया था। तो अभी हम लोग देखेंगे थर्ड प्रॉब्लम। तो थर्ड प्रॉब्लम में क्या बोला है आप देखो एक बार। थर्ड प्रॉब्लम में क्या बोला है आपको? cos x प्लस cos y का होल स्क्वायर प्लस sin x माइनस sin y का होल स्क्वायर इक्वल टू आपको शो करना है 4 cos स्क्वायर x प्लस y बाई 2। तो माय डियर फ्रेंड्स, कल मैंने आपको बोला था कि cos 2x sin 2x tan 2x का फॉर्मूला, sin 3x cos 3x tan 3x का फॉर्मूला, sin x cos x और tan x का फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए। तो अभी हम लोग लेते सबसे पहले LHS। ठीक है, तो LHS में क्या दिया है? cos x प्लस cos y का होल स्क्वायर प्लस साइन x माइनस साइन y का होल स्क्वायर, ये आपको दिया है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? अब डायरेक्ट ऐसा तो कोई फॉर्मूला हमने देखा नहीं था, तो आप क्या करेंगे? इसको पूरा होल स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे। तो इसको आप मान लीजिए, इसको आप मान लीजिए a और इसको आप मान लीजिए b। ये भी आपका क्या हो जाएगा? a और ये भी आपका क्या हो जाएगा? b। तो ये आपको मान लेना है। ये मान लेने के बाद में फिर आप उसको सॉल्व करेंगे। हाँ, तो क्या आ जाएगा? a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या रहता है माय डियर फ्रेंड्स? a का स्क्वायर मतलब cos स्क्वायर x प्लस 2ab मतलब 2 cos x a cos b प्लस b का स्क्वायर यानी cos स्क्वायर y। ये मैंने एक्सपांड कर लिया प्लस, वहां पे भी ए बी है तो ये लेगा ए स्क्वायर, बीच में माइनस है तो माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर y। ये हमने लिख लिया। फिर इक्वल टू, अब cos स्क्वायर x और यहाँ पे क्या है? साइन स्क्वायर x। ये देखिए यहाँ पे क्या है? cos स्क्वायर x और यहाँ पे क्या है? साइन स्क्वायर x। तो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है? 1। फिर यहाँ पे आप देखिए cos स्क्वायर y है, ये cos स्क्वायर y है और ये साइन स्क्वायर y है, तो ये भी कितना हो जाएगा? 1 प्लस, अब देखिए क्या क्या बचा है वो लिख लो। 2 cos x cos y बचा इस ब्रैकेट का, और इस ब्रैकेट का क्या बचा? 2 sin x sin y बचा। ठीक है, अब
मैं क्या करता हूँ, 1+1 कितना हो जाएगा 2, और यहाँ पे दोनों में से 2 कॉमन ले लेंगे तो 2 इंटू कॉस एक्स कॉस वाई माइनस 2 तो कॉमन ले लिए हमने बाहर, साइन एक्स साइन वाई। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, आप सब लोगों के लिए मैं ये डिजिटली लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो थोड़ा आगे पीछे होगा तो आप टेंशन मत लीजिएगा। हाँ, अब देखिए 2 तो एज इट इज रखो, ये भी 2 को एज इट इज रखो। अब देखो कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी क्या होता है, कॉस ए प्लस बी के जगह पे एक्स और वाई दिया है। अब यहाँ पे देखो 2 और 2 कॉमन है तो 2 कॉमन आ जाएगा। अब कुछ गधे लोग क्या करेंगे, 2+2 4, ऐसा नहीं होगा क्योंकि 2 मल्टीप्लाई बाय कॉस है, ये 2 अकेला नहीं है, 2 अकेला मालक नहीं है, इसलिए मैं क्या करता हूँ 2 को कॉमन लेता हूँ। तो 2 को कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, 1 प्लस यहाँ पे बचेगा कॉस एक्स प्लस वाई। अभी हमारे पास एक फॉर्मूला है, हमारे पास एक फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला इस प्रकार है, 1 प्लस कॉस थीटा अगर रहता है तो इसका आंसर होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, यानी थीटा के जगह पे जो भी रहता है वो 2 कॉस स्क्वायर जो कुछ भी है वो थीटा के जगह पे आता है, डिवाइड बाई 2 हो जाता है। तो थीटा के जगह पे क्या है माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे x प्लस वाई है, क्या है x प्लस वाई। तो x प्लस वाई को हम लोग थीटा कंसिडर करेंगे और ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक है, अब ये जो 2 है ये तो भाई साहब एज इट इज है, 1 प्लस कॉस थीटा, इसको एक्स वाई को क्या मानना है आपको, ये जो एक्स वाई है आप लोग देख रहे हैं इसको क्या मानना है आपको, थीटा, क्या मानना है इसको, थीटा। तो क्या हो जाएगा इसका फॉर्मूला, 1 प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला कितना क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला 2 कॉस स्क्वायर थीटा के जगह पे एक्स प्लस वाई बाय 2, ये हो गया। हाँ, अभी ये 2 2 जा 4 कॉस स्क्वायर, अंदर में जो कुछ भी है वो एज इट इज आपको लिखना है, और यही क्या है माय डियर फ्रेंड्स, हमारा आर एच एस। तो इस प्रकार से ये प्रॉब्लम हो जाता है सॉल्व। तो इसको मैं और एक बार अच्छे से रिपीट करता हूं, अगर कुछ बच्चों को समझ में नहीं आया होगा तो। मैंने LHS को एज इट इज लिख लिया, LHS मेरा एज इट इज था। ठीक है, फिर LHS एज इट इज लिखने के बाद में अभी cos x प्लस कॉस वाई का मेरे पास कोई भी ऐसा फॉर्मूला नहीं था, बट यहाँ पे क्या है होल स्क्वायर, तो मैंने होल स्क्वायर को अप्लाई कर लिया, ये देखो ये मैंने होल स्क्वायर अप्लाई कर लिया, तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर हो गया। फिर यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे मैंने ए और बी कंसिडर किया है, तो यहाँ पे भी a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स था, ये कॉस स्क्वायर एक्स था, और यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स था, तो मैंने उन दोनों के जगह पे कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स के जगह पे क्या लिख दिया 1। फिर कॉस स्क्वायर वाई था, साइन स्क्वायर वाई था, तो मैंने कॉस स्क्वायर वाई प्लस साइन स्क्वायर वाई क्या लिख लिया 1। फिर यहाँ पे देखो 2 कॉस एक्स कॉस वाई ये बचा था यहाँ पे, और यहाँ पे 2 साइन एक्स साइन वाई बचा था, तो वो मैंने एज इट इज यहाँ लिख लिया। फिर 1+1 कितना होता है माय डियर फ्रेंड्स, बहुत हार्ड सवाल है, 1+1 होता है 2, अच्छे से ध्यान देना है आपको। अब यहाँ पे देखो 2 और यहाँ पे भी 2 कॉमन था, तो मैंने 2 को कॉमन लिख लिया। यहाँ पे जो कॉमन निकालने के बाद जो कुछ भी बचा वो मैंने यहाँ पे लिख लिया। ये हो जाने के बाद में मेरे पास फॉर्मूला बन गया, कैसा वाला फॉर्मूला बन गया, ये देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, कैसा वाला फॉर्मूला बन गया, कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, ये हमारा एक्सप्रेशन बना है। अब x को आप a कंसिडर करो, इसको आप b कंसिडर करो, ये a ये b। अब आपके पास मैंने cos a प्लस b का फॉर्मूला लिखाया था, क्या था, cos a cos b माइनस साइन a साइन b। अभी a के जगह पे क्या है x है और b के जगह पे क्या है y है, तो ये फॉर्मूला आपको लर्न होना चाहिए था। तो इस प्रकार से मैंने यहाँ पे cos x प्लस वाई लिख लिया। फिर यहाँ पे 2 प्लस 2 इंटू कॉस है। अब गलती क्या करोगे आप लोग, 2+2 यहाँ पे 4 लिख के छोड़ दोगे, बट ऐसा नहीं होता है। ठीक है, फिर आप बोलोगे कि सर ये क्वेश्चन में तो कॉस स्क्वायर एक्स प्लस वाई बाई 2 है, यहाँ पे सिर्फ एक्स प्लस वाई आ गया,
तो वो नहीं होता है। तो आप क्या करेंगे, 2 कॉमन निकालेंगे, तो 2 कॉमन निकलेगा तो यहाँ पे बचेगा 1, और 2 तो यहाँ पे पूरा बाहर निकल चुका है, तो यहाँ पे सिर्फ cos x प्लस वाई बचेगा। अब 1 प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, तो 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 लग दिया, 2 cos का स्क्वायर थीटा, थीटा ये जो है ये हमारा क्या था, थीटा, तो वो मैंने थीटा यहाँ पे लिख लिया, बाई 2 कर दिया। अब 2 2 जा कितना हो गया माय डियर फ्रेंड्स, 4, और ये cos स्क्वायर x प्लस वाई बाई 2 एज इट इज मैंने लिख लिया। इस प्रकार से मेरा प्रॉब्लम हो गया सॉल्व। नेक्स्ट वाला प्रॉब्लम भी इसी ही प्रकार है, सिर्फ cos x माइनस cos y दिया है, sin x माइनस sin y एज इट इज है, उसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको देखना उसके नेक्स्ट प्रॉब्लम में आपको ये वाली जो स्टेप मिलेगी, इसमें आपको मिलेगा 2 इंटू 1 माइनस कॉस एक्स प्लस वाई, ऐसा आपको मिलेगा। तो 2 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो इस प्रकार से दूसरे का भी आरएचएस आप निकाल सकते हैं। ये आपका होमवर्क है, ये मैंने आपको हिंट दे दिया कि इस प्रकार से आंसर आएगा, ठीक है। ये नेक्स्ट वाले फॉर्मूला की हिंट है, क्या है ये, हिंट, ठीक है। अब तो उसके बाद का हो गया होमवर्क, तो 4th वाला हो गया होमवर्क। मैंने आपको अटेम्प्ट करने के लिए भी बोला था आज की डेट में, कुछ बच्चों ने अटेम्प्ट किए होंगे तो बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं किए होंगे उनकी बहुत बड़ी दिक्कत होने वाली है आगे जाके। फिर 4th आपका होमवर्क हो गया, अभी हम लोग अभी सॉल्व करेंगे 5th। तो 5th क्वेश्चन क्या बोल रहा है जरा देखते हैं। 5th क्वेश्चन क्या बोल रहा है, tan x प्लस cot x इक्वल टू tan x प्लस cot x इक्वल टू 2 कोसेक 2x, ये बोल रहा है। तो सबसे पहले आप क्या लेंगे, LHS। LHS में क्या है, tan x प्लस cot x। अभी मुझे किस में कन्वर्ट करना है, देखिए कोसेक x में। तो कोसेक x में कन्वर्ट करने के लिए आप tan को क्या लिख सकते, साइन x अपॉन कॉस x। कॉट को क्या लिख सकते हैं आप, उसका उल्टा कॉस x अपॉन साइन x। कितना इजी है, tan का नेबर और tan की बीवी होती है कॉट, तो दोनों एक में के उल्टे होते हैं। मतलब tan अगर बोलता है साइन अपॉन कॉस, तो कॉट बोलता है कॉस अपॉन साइन। ये दुश्मन भी होते और ये हस्बैंड वाइफ भी होते, ठीक है। तो ये एक में के रेसिप्रोकल्स रहते, तो ये मैंने लिख लिया। फिर क्या कर सकते हैं आप, ये लिखने के बाद में ये इसको अंदर ये आप क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, और इसको भी आप क्या करिए, क्रॉस मल्टीप्लाई, और नीचे में आपस में मल्टीप्लाई। तो साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर एक्स, प्लस कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस एक्स साइन एक्स। अब साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, अभी कुछ देर पहले बताया कितना आता है, 1 अपॉन कॉस एक्स साइन एक्स, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, मल्टीप्लाई बाय 2 करता हूं और डिवाइड बाय 2 करता हूं, तो मुझे एक एक्सप्रेशन मिलेगा, ये मैं यहां लिखूंगा। तो ऊपर में तो 2 1 जा कितना मिल जाएगा, 2, और नीचे में देखो क्या मिलेगा, 2 साइन एक्स कॉस एक्स। कॉस एक्स साइन एक्स लिखो या साइन एक्स कॉस एक्स लिखो, बात एक ही है। अब ये 2 को एज इट इज रखो, 2 साइन एक्स कॉस एक्स, आपके पास एक फॉर्मूला होगा, आप देखिए 2 साइन एक्स कॉस एक्स एक फॉर्मूला होता है जिसका आंसर होता है साइन ऑफ 2x। ये x जितना भी होता है वो दुगना हो जाता है, मतलब यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, साइन ऑफ 2x हो गया। अब 2 को एज इट इज रखिए, 1 अपॉन साइन, तो साइन की जो भी बीबी रहती है वो 1 अपॉन में रहती है, और साइन की बीबी कौन होती है, कोसेक, और अंदर में जो रहता है वो, तो 1 अपॉन साइन की जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, कोसेक 2x, ठीक है। साइन क्या होता है, कोसेक का रेसिप्रोकल, कोसेक क्या होता है, साइन का रेसिप्रोकल, दोनों हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप रहते हैं, तो इसलिए वो एक दूसरे के क्या रहते हैं, रेसिप्रोकल्स रहते हैं। तो ये आपका क्या आ गया, RHS
एस। हो गया सॉल्व इजीली। ठीक है, तो इसमें ऐसा कोई भी चीज नहीं है जो बहुत हार्ड होगी। इसमें पूरे सिंपल सिंपल चीजें हैं, अनलेस एंड अनटिल आपको कितने फॉर्मूला पता है उस पर ये चीजें डिपेंड करती है। फिर नेक्स्ट प्रॉब्लम हम लोग देखेंगे। कोई प्रॉब्लम अगर ऐसा लगता है कि छूट गया है तो पीछे जाके आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आप लिखो, और जब जब मैं समझा रहा हूं तब तब भी आप कॉपी करके लिख सकते हैं। अगर कोई चीज नहीं समझती है तो कृपया रिपीट करो, तभी भी नहीं समझती है तो कृपया आप मुझे कॉल करेंगे। ठीक है, वैसे तो अभी मैं घर पे जाना तो चालू कर दिया हूँ, कुछ बच्चों के घर पे तो गया हूँ ऑलरेडी, कुछ बच्चों के घर पे आने वाला हूँ। अगर मैं आपके घर पे आया, मुझे आपकी कॉपी कंप्लीट नहीं दिखी, वो समझा नहीं समझा, हम लोग बाद में देखते हैं, उस पे सॉल्यूशन निकालेंगे। बट अगर फिर भी अगर आपकी कॉपी कंप्लीट नहीं है, आपको ऑनलाइन लेक्चर नहीं समझ रहा है, ठीक है, आज मुझे एक बच्चे ने बताया कि उसको ऑनलाइन लेक्चर नहीं समझता है, फिर मैंने उसको लेक्चर दिखाया, वो बोला कि नहीं समझा। आप बिल्कुल भी आलसपन नहीं दिखाएंगे, जब भी आपको समय मिलता है, वो सवेरे रहे शाम में रहे, आपको लेक्चर देखना है, मतलब देखना है, इसमें कोई भी गुंजाइश नहीं की जाएगी। नेक्स्ट प्रॉब्लम है माय डियर फ्रेंड्स, जो काफी इंटरेस्टिंग भी मुझे लग रहा है, सिक्स्थ वाला प्रॉब्लम। सिक्स्थ सिक्स्थ में क्या बोला है? cos x प्लस साइन एक्स अपॉन cos x माइनस साइन एक्स और माइनस cos x माइनस साइन एक्स अपॉन cos x प्लस साइन एक्स इक्वल टू आपको प्रूफ करना है 2 tan 2x, 2 tan ऑफ 2x आपको प्रूफ करना है। देखो, दिखने के लिए थोड़ा सा लंबा ये प्रॉब्लम आपको लग सकता है। अब सबसे पहले क्या लिखेंगे? एलएचएस। एलएचएस में क्या क्या दिया है और एक बार लिखते हैं, cos x प्लस साइन एक्स। कुछ बच्चों के कॉपी में डायरेक्ट सॉल्यूशन लिखना चालू कर देते, वो एलएचएस को कॉपी नहीं करते। अगर मैं एलएचएस को कॉपी कर रहा हूं तो आपको भी एलएचएस को कॉपी करना ही पड़ेगा, ये याद रखो। तो ये मैंने ऊपर से कॉपी कर लिया, इधर भी cos x माइनस साइन एक्स अपॉन cos x प्लस साइन एक्स, ये हो गया। हम लोग क्या करते हैं ऐसे वक्त में? ठीक है, आपको क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लाई। हमने इसके भी पहले क्या दिखे थे, ऐसा अगर एक्सप्रेशन दिखा तो आप क्या करते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई। तो cos x प्लस साइन एक्स का क्या करना है आपको? होल स्क्वायर माइनस, ये सेम टर्म है, और यहां पे क्या आएगा? cos x माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर। ये हो जाने के बाद में नीचे में आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, तो cos x माइनस साइन एक्स इंटू क्या हो जाएगा? cos x प्लस साइन एक्स। ठीक है, अब होल स्क्वायर का फॉर्मूला तो हमने इसके भी पहले लिखा है, क्या लिखते हैं सबसे पहले? a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, ये हो गया। माइनस अभी उधर, तो a स्क्वायर माइनस है तो माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये हो गया। अब टोटल अपॉन में क्या है? ए माइनस बी, ए प्लस बी क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ये लाइन आड़ी तिरछी हुई है तो आप कंफ्यूज मत होना, मैंने काटा नहीं है वो। अब देखो, cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, ये cos स्क्वायर एक्स है और ये साइन स्क्वायर एक्स है। cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स क्या लिखेंगे हम लोग? 1। अभी देखो, यहाँ पे 2 cos x sin x है, वो कॉपी कर लो,
माइनस, अभी देखो यहाँ पे भी क्या है, कॉस स्क्वायर एक्स और यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स, कितना आएगा 1, और यहाँ पे जो भी है वो -2 कॉस एक्स साइन एक्स मैंने कॉपी कर लिया। फिर टोटल अपॉन में, अभी मैं सीधी लाइन खींचता हूँ, हाँ, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला होता है कॉस ऑफ 2x। आप सोचेंगे कि सर को ऐसे कैसे फॉर्मूले याद रहते, तो भाई सर ने बहुत बार प्रैक्टिस की है तब जाके वो फॉर्मूलेज लर्न होते हैं, क्योंकि जैसे दिमाग आप लोगों का है बच्चों, वैसी सेम दिमाग सबका होता है। तो इट्स डिपेंड कि आप प्रैक्टिस कैसे करते हो, कितना समय करते हो और कितने कंसंट्रेशन के साथ करते हो, वो आपको याद रहना चाहिए, ऐसा है। तो यहाँ पे क्या है, 1 + 2 cos x sin x, और यहाँ पे देखो माइनस इंटू ब्रैकेट है तो ये माइनस 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 क्या हो जाएगा, +2 cos x sin x, इतना हो गया अपॉन cos ऑफ 2x। तो ये 1 और -1 कैंसिल हो गया। अब 2 और ये 2 कितना हो जाएगा, 4 cos x sin x अपॉन, नीचे में क्या लिखा मैंने, cos ऑफ 2x। अभी इसको कैसे और एक बार मॉडिफाई कर सकते, 4 को कैसे लिख सकता हूँ, 2 बाहर निकाल के 2 cos x sin x लिखो या sin x cos x लिखो, मैंने sin x cos x लिखा अपॉन cos ऑफ 2x। तो ये देखो 2 sin x cos x, अभी हमने लास्ट इसमें फॉर्मूला देखे थे वो किसका था, साइन ऑफ 2x अपॉन cos 2x। तो इस प्रकार से 2 साइन अपॉन कॉस कितना आ जाएगा, tan ऑफ 2x। तो माय डियर फ्रेंड्स देखो यहाँ पे फॉर्मूले हम कितनी बार रिपीट कर रहे हैं और इस प्रकार से मेरा RHS आ गया। देखो कितना सिंपल सा प्रॉब्लम है, अनलेस एंड अनटिल आपको फॉर्मूला पता है या नहीं उस पर ये डिपेंड करता है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखो सबसे पहले मैंने क्या किया, ये बहुत बड़ा एक्सप्रेशन था तो मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया। क्रॉस मल्टीप्लाई करने से इस पूरे टर्म का स्क्वायर आ गया, फिर दूसरे वाले टर्म का स्क्वायर आ गया, फिर हमने नीचे वालों को भी मल्टीप्लाई कर लिया तो होल स्क्वायर का फॉर्मूला a² + 2ab + b², यहाँ पे भी a² - 2ab + b², साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1, ये ब्रैकेट को ये इसको एज इट इज कॉपी, ब्रैकेट को भी एज इट इज कॉपी कर लिया 1 करके, फिर मैंने ब्रैकेट ओपन किया तो माइनस का प्लस हो गया, प्लस का माइनस हो गया, 1 1 कैंसिल हो गया, 2 + 2 4 हो गया cos 2x। अब 2 4 को मैंने 2 × 2 लिख दिया ताकि मेरे को फॉर्मूला मिले 2 sin x cos x। तो 2 sin x cos x का फॉर्मूला होता है sin 2x अपॉन cos 2x, तो sin अपॉन cos हो गया tan। तो और इस प्रकार से आपका आंसर आ गया। तो माय डियर फ्रेंड्स ये है आपका प्रॉब्लम नंबर 6। तो ये आपको अच्छे से सॉल्व करना है, अच्छे से समझना है। कोई फॉर्मूला है जो आपको नहीं समझा तो आप कॉल बैक करो, ठीक है। हम लोग अभी बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रॉब्लम के तरफ में। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम थोड़ा सा क्या बोल सकते मुश्किल टाइप है, बट उतना ही इजी टाइप भी है। उसका हमने फॉर्मूला ऑलरेडी यूज कर चुके हैं। तो इसमें माय डियर फ्रेंड्स कौन सा फॉर्मूला हम लोग यूज करने वाले हैं, हम लोग क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, 7, ठीक है, √2 प्लस प्लस है क्या, हाँ, प्लस √2 प्लस फिर से √2 प्लस 2 cos 8x। मजा आ गया क्वेश्चन देख के। अब इधर भी समझेगा नहीं कि आपको अटेम्प्ट करना कैसे है, बट उसके लिए माय डियर फ्रेंड्स मैं यहाँ पे तैनात बैठा हूँ। आपको कुछ भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, बस आप अच्छे से सुनो। अगर कोई चीज़ टीवी देखते वक्त भी अगर आप लेक्चर देख रहे होंगे विच इज़ वेरी रॉन्ग, इट शोज डिसरेस्पेक्ट टू योर टीचर्स। सो माय डियर फ्रेंड्स सबसे पहली स्टेप क्या होती है
कि दिए गए क्वेश्चन को कॉपी करना है आपको, तो मैं कॉपी करता हूँ। सबसे पहले बड़ा वाला रूट 2 प्लस, उसके बाद में उससे छोटा वाला रूट 2 प्लस, फिर उसके बाद में उससे छोटा वाला रूट 2 प्लस 2 कॉस 8x। हाँ, उसके बाद का कॉपी नहीं करना होता है, उसके बाद का शो करना होता है। अब यहाँ पे फॉर्मूला एक ही यूज होता है माय डियर फ्रेंड्स, वो ये है कि 1 प्लस कॉस थीटा होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। कितना होता है? 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। अब जो भी थीटा रहता है, सपोज यहाँ पे 4 होगा तो यहाँ पे 4/2 मतलब 2 बचेगा। यहाँ पे अगर 8 होगा तो यहाँ पे 8/2 यानी 4 बचेगा। यहाँ पे अगर 12 होगा तो यहाँ पे 6 आ जाएगा। यहाँ पे 6 हो गया तो यहाँ पे 3 हो गया। मतलब अपने को इक्वल टू में जो एंगल है वो आधा मिलने वाला है। कितना मिलने वाला है? आधा। तो यहाँ पे हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब देखो, सबसे पहले वो तो आपको लिखते हुए चलना ही पड़ेगा। 2 प्लस 2 प्लस अंडर रूट। अब देखो मैं क्या करता हूँ, 2 कॉमन ले लेता हूँ तो कितना बचेगा? 1 प्लस कॉस 8x। मतलब देखो कैसा फॉर्मूला आया, 1 प्लस कॉस थीटा जैसा फॉर्मूला आया। तो थीटा के जगह पे क्या है? थीटा के जगह पे क्या है? 8x। तो 8x का कितना हो जाएगा? आधा, 4x। कितना हो जाएगा? 4x। तो अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2, 1 प्लस कॉस थीटा की जगह पे 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 यानी कितना बचा है? 4x। तो 2 कॉस स्क्वायर 4x। तो ये मल्टीप्लाई में है, ब्रैकेट का आंसर है। अब 2 2 जा कितना हो जाएगा यहाँ पे? हाँ, तो ये 2 प्लस अंडर रूट 2 प्लस 2 2 जा कितना हो गया? 4, 4 का रूट 2 और कॉस स्क्वायर का रूट, कॉस स्क्वायर हट जाएगा, रूट रहेगा तो हाँ। अब फिर से क्या करेंगे? 2 को कॉमन लेंगे। पूरा टाइम पास वाला गणित है माय डियर फ्रेंड्स, बस थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। तो 1 प्लस कॉस 4x। अभी देखो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? 4x। तो 4x का इधर आके कितना हो जाएगा? 2x। तो अंडर रूट ऑफ 2 प्लस अंडर रूट ऑफ 2 इंटू 1 प्लस कॉस 4x के जगह पे क्या लिखूंगा? 2 कॉस स्क्वायर 4x का आधा 2x। हो गया। अब देखो फिर से क्या है? रूट, तो 2 2 जा 4 हो जाएगा। अब देखो 2 2 2 जा 4, 4 का रूट 2 और कॉस स्क्वायर का रूट कॉस 2x। ठीक है, फिर से क्या करेंगे आप? 2 कॉमन ले लेंगे। आप 2 कॉमन ले लो, कितना बचेगा? 1 प्लस कॉस ऑफ 2x। तो 1 प्लस कॉस 2x। अभी देखो यहां पे कितना इजी हो गया और आपका सॉल्यूशन आ गया। हाँ, अब देखो 4x था तो 2x आया, 2x था तो क्या आएगा आपका? x। तो वो हम लोग लिखेंगे। अब अंडर रूट ऑफ 2 इंटू 1 प्लस कॉस 2x के जगह पे क्या आएगा? 2 कॉस स्क्वायर 2x का आधा x। तो 2 2 सा कितना होता? 4, 4 का रूट 2 और स्क्वायर हट जाएगा तो कितना बचेगा? कॉस x, विच इज इक्वल टू माय डियर फ्रेंड्स RHS। तो देखो कितने बार रूट्स उसने दिया, बट एट द एंड ऑफ द डे उसका आंसर काफी सिंपल था। राइट? ज्यादा मुश्किल आंसर नहीं था, आंसर काफी सिंपल था। बट आपको ये जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया था है वो आपको याद करना पड़ेगा कि 1 प्लस कॉस थीटा कितना होता है? 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। मतलब 4 है तो 2 होता है, 8 है तो 4 होता है, 12 है तो 6 होता है, 8 है तो कितना हुआ? 4x। 4x आया, फिर इतना हुआ 2x, 2x से कितना हुआ? x। तो ये आपको याद करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, क्योंकि 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है? कितना होता है? 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। यानी जितना थीटा इधर होता है उधर जाके वो आधा थीटा बन जाता है। राइट? तो ये आपको चीज याद रखनी है। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। तो दिस इज इनफ फॉर टुडे। हम लोग और नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे मंडे को। बट तब तक, अब कल संडे है, आज भी मेरे पास समय रहेगा तो मैं
मतलब बहुत सारे बच्चों के पास आज आने वाला हूँ, तो मुझे कॉपी कंप्लीट दिखनी चाहिए। मैं कभी भी आपके घर पे विजिट कर सकता हूँ। तो माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज इनफ फॉर टुमारो, टुडे। हम लोग मिलेंगे मंडे को। सो गुड लक, ऑल द बेस्ट।